महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से रंगा हुआ है। लाखों योद्धाओं की निर्जीव देह बिखरी पड़ी है। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय, श्राप और मुक्ति और धर्म की चरम परीक्षा की भी है। महाभारत के युद्धोत्तर अध्याय की यह रोमांचक गाथा, विनाश, प्रतिशोध और मोक्ष की, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? कुरुक्षेत्र का युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उस युद्ध के घाव समय के साथ और भी गहरे होते जा रहे हैं। राज्य विजय का मोह अब टूट चुका है और विजेताओं के चेहरे पर भी विषाद की छाया है। राजकुमारों की मृत्यु से राज्य जैसे रिक्त हो गया है। पांडव हस्तिनापुर तो लौट आए हैं, लेकिन विजय का कोई उल्लास उनके मन में नहीं बस है। अपराध बोध, शोक और पछतावा। कौरव वंश के सैकड़ों युवराजों की मृत्यु के बाद गांधारी पूरी तरह शून्य हो गई है। धृतराष्ट्र भी मौन हो गए हैं। अपने पुत्रों को खोकर वे गहरे शोक में डूबे हुए हैं। शोकाकुल कुंती भी जब कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनती है तो भूमि पर गिर जाती है, जिसे वह इतने वर्षों से गुप्त रूप से अपना पुत्र मानती थी। आज उसकी मृत्यु के बाद वही सत्य सबके सामने प्रकट हो गया है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनके चरणों में लौटकर कहते हैं, मैंने राज्य नहीं चाहा था, बस धर्म की स्थापना करनी चाहिए थी। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन धृतराष्ट्र एक क्षण के लिए भी क्षमा नहीं कर पाते। वे दुखी होकर कहते हैं, जो राज्य पुत्रहीन हो चुका है उसकी क्या कीमत है। मेरा राज सिंहासन पांडवों के लिए नहीं था, वह तो मेरे पुत्रों के लिए था। तुमने उसे नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तब गांधारी ने उन्हें बुलाया। हालांकि उनकी आंखें बंधी थीं, पर उनकी अंतर्दृष्टि उस समय तेज और स्पष्ट थी। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे 100 पुत्र मारे गए। तुमने पांडवों की रक्षा की, लेकिन मेरे पुत्रों की नहीं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम्हारा यदुवंश भी इसी प्रकार नष्ट होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य एक दूसरे को मार डालेंगे और अंत में तुम अकेले जंगल में मृत्यु को प्राप्त करोगे। कृष्ण शांत भाव से गांधारी का श्राप स्वीकार करते हैं और हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, माता, जो होना है वह होकर रहेगा। समय के धर्म को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उसी क्षण से कृष्ण यह जान गए थे, उनकी द्वारका नगरी का विनाश अब अटल है। युद्ध के समय पितामह भीष्म शरों की शैया पर लेटे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे सूर्यदेव के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर उन्हें देखने पहुंचे, लेकिन उनके मन में गहरी दुविधा थी। क्या उन्होंने सच में धर्म के मार्ग का पालन किया है? तब भीष्म ने उनसे कहा, युद्ध के बाद भी राजधर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजा केवल राज्य का शासक नहीं होता, वह धर्म का रक्षक भी होता है। जिस राष्ट्र का राजा न्याय प्रिय नहीं होता, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, राज्य का संचालन धर्म के मार्ग पर चलकर करो। युधिष्ठिर ने भीष्म के उपदेशों को सुनकर सिंहासन स्वीकार करने का निश्चय किया। गांधारी का श्राप धीरे धीरे सत्य होने लगा। द्वारका में एक अभिशप्त घटना घटी। एक दिन कुछ यदुवंशी युवक एक ऋषि के पास मजाक करने गए। उन्होंने एक युवक को गर्भवती स्त्री का वेश देकर ऋषि से पूछा, इस स्त्री से जन्म लेने वाला पुत्र कैसा होगा? ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और बोले, इस स्त्री से एक लोहे की गदा उत्पन्न होगी जो पूरे यदुवंश का सर्वनाश करेगी। ऋषि का श्राप सच हुआ। उस गदा को बाद में तोड़कर चूर्ण बना दिया गया, लेकिन उसी चूर्ण से
एक विनाशकारी अस्त्र उत्पन्न हुआ जिससे यदुवंशी ही एक दूसरे को मारने लगे। अंततः द्वारका नष्ट हो गई। कृष्ण अकेले एक वन की ओर चल दिए। वहीं एक बहेलिये ने उन्हें एक हिरण समझकर गलती से तीर चला दिया जो उनके पैर में जाकर लग गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन किया। बहुत वर्षों तक राज्य करने के बाद युधिष्ठिर ने महसूस किया कि अब उनके लिए पृथ्वी पर करने को कुछ नहीं बचा है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। यात्रा के दौरान एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम रास्ते में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता जीवित बचे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, आओ हे धर्मराज, स्वर्ग में प्रवेश करो। लेकिन युधिष्ठिर ने पूछा, मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? इंद्र ने उत्तर दिया, वे अपने अपने पापों के कारण स्वर्ग में नहीं आ सके। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। यदि मेरे साथी स्वर्ग के योग्य नहीं हैं, तो मैं नर्क जाना स्वीकार करता हूं। इस परीक्षा में सफल होकर युधिष्ठिर को सच्चा धर्मराज माना गया और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला। इसी के साथ समाप्त होता है महाभारत का यह महाकाव्य। एक युद्ध, एक युग का अंत और धर्म की अंतिम विजय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें, अपनी राय कमेंट में लिखें और महाभारत की ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए।